आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हमारे सामने यहाँ प्रश्न दिया है कि एक मीनार अपने पद से होकर जाने वाले क्षैतिज समतल के किसी बिंदु पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो इस चित्र में हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यदि मीनार है, नाम दे देते हैं ए बी। यह अपने पद से होकर जाने वाले अर्थात बी से होकर जाने वाले क्षैतिज समतल के किसी बिंदु पर 60 अंश कोण अंतरित करती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यह 60 अंश का कोण इस प्रकार बनाएगी। तो एकांतर कोण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 अंश का कोण इस प्रकार अंतरित हो जाएगा। तो यह बिंदु हम मान लेते हैं सी। आगे बोला गया है कि इस बिंदु से 20 मीटर ऊर्ध्वाधर में स्थित बिंदु से मीनार के पद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ यदि हम सी के ऊर्ध्वाधर कितना ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा, यहाँ हम मान लेते हैं 20 मीटर ऊंचा कोई बिंदु है। यहाँ से मीनार के पद पर यदि हम देखें तो अवनमन कोण कितना बन रहा है, बोला जा रहा है अवनमन कोण यहाँ पर 45 अंश का बन रहा है। तो यह 45 अंश का अवनमन कोण यहाँ बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यह जो मीनार है ऊर्ध्वाधर है, अर्थात यहाँ पे 90 अंश का कोण बन जाएगा। तथा यह जो बिंदु सी है, यहाँ से 20 मीटर ऊर्ध्वाधर एक बिंदु है। चूंकि यह बिंदु ऊर्ध्वाधर है तो इस कारण यह जो इसका कोण है, यह जो इसका कोण है, यह क्या हो जाएगा, यह भी समकोण हो जाएगा, 90 अंश का बन जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं चूंकि कोण ए बी सी बराबर कोण, हम यहाँ पे कौन सा कोण ले रहे हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं इसका नाम डी। तो इसे हम बोल सकते हैं डी सी बी बराबर क्या है, 90 अंश। इसलिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी सी डी क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब दोस्तों चूंकि यह दोनों समकोण त्रिभुज हो गए, अब यहाँ पर यदि दोनों त्रिभुजों में समकोण को छोड़कर हम अन्य दो में से एक कोण को ले लें तो उसके आधार पर हम यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये देखते हैं। यहाँ सबसे पहले समकोण को यहाँ पर से हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसा कि यदि समकोण त्रिभुज में कोई कोण थीटा हो तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर यदि हम त्रिभुज ए बी सी में पहले देख लें, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा की जगह हम 60 अंश को ले लेते हैं। tan 60 अंश बराबर लंब यहाँ पर क्या है, इसके सम्मुख भुजा ए बी यहाँ पर लंब है, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार क्या है, नीचे की भुजा बी सी आधार हो जाएगी, यह हो गया बी सी। अब यहाँ पे हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, जैसा कि बोला गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तथा यहाँ पे बी सी का मान भी हमें ज्ञात नहीं है। सबसे पहले tan 60 अंश से इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है कर्णी 3, इसे हम लिख लेते हैं बराबर ए बी बटे बी सी, और पक्षांतर करेंगे तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बटे कर्णी 3 हमारे पास आ जाएगा। यह हमारा समीकरण पहला हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे हम त्रिभुज बी सी डी में देखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में। दोस्तों यहाँ हम त्रिभुज बी सी डी में देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ समकोण को यहाँ पर जो अंकित किया है उसे हमें हटा देते हैं और यहाँ से यदि हम देखें 45 अंश का कोण बना हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों यह 45 अंश का कोण हो जाएगा। चूंकि कोण हमारे पास यदि हम इसे नाम दे दें ई, तो ई डी बी बराबर 45 अंश है, इसलिए हमारे जो कोण डी बी सी है वह भी 45 अंश होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यह दोनों क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण से यह दोनों आपस में बराबर हो गए। थीटा की जगह अब हम क्या ले लेंगे, 45 अंश ले लेंगे। तो यहाँ से आगे हम लिख लेते हैं tan 45 अंश बराबर, अब यह भी क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार।
45 अंश के सम्मुख भुजा यहाँ पर है CD, यह हो गया लंब, और नीचे की भुजा आधार BC हो जाएगा। तो CD बटे BC। दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं tan 45 का मान होता है 1 बराबर CD का मान कितना है, CD का मान हम देख सकते हैं यहाँ पर 20 मीटर है, तो यहाँ इसका मान रख लेंगे अब 20 बटे BC, जिसका मान हमें नहीं पता है। तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC बराबर 20 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से BC का मान रखने पर तो यहाँ से BC का मान यदि यहाँ रखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा AB बटे करनी 3 BC की जगह, और बराबर 20 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से आगे हल करते हैं। AB बराबर क्या आ गया, AB बराबर आ गया 20 करनी 3। अब यहाँ से AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 20 गुणित करनी 3 का मान 1.732। तो यहाँ से AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा यहाँ पर 34.64 मीटर। तो दोस्तों जैसा कि हमें प्रश्न में बोला गया था कि हमें क्या याद करना है, मीनार की ऊंचाई याद करना है। मीनार यहाँ पर क्या है, AB है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः यहाँ पर मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई AB बराबर 34.64 मीटर आ गया। उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।